हजारों सैकड़ों बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज जो उनके जीवन में, कैरियर में उनके लाभ लेने के लिए शासकीय ने उपयुक्त था। एक स्कूल में, मुझे नाम याद नहीं, उस बच्चे ने मुझे ड्रोन बना के दिखाया और मेरे वेलकम में ड्रोन उड़ा के आसमान से फूल गिरा है मेरे ऊपर। तो तमाम कलाओं से परिपूर्ण और बच्चे भी हैं और कुछ अभावग्रस्त बस्ते भी हैं। एक हमने कमियां पाई थी कि टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को थाली धोने बोल देते हैं और उनको वो सर्फ निरमा पाउडर दे देते हैं, जिससे उनके हाथ में कुछ सिम्टम्स भी आ रहे थे और सख्ती से आदेश देकर बच्चों से थाली धुलवाने के काम को हमने बंद कराया। अगर कोई शिक्षक ड्रिंक करके या किसी भी अवस्था में शिक्षण संस्था में कोई अश्लील हरकत करता और हमारे पास कंप्लेन आती है तो निश्चित रूप से उसके निलंबन की कार्रवाई और आईपीसी के तहत आपराधिक कार्रवाई दर्ज करने का संबंधित विभागों को निर्देश देने की हमारी ड्यूटी रहती है। हमारे साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सदस्य सोनल कुमार गुप्ता जी हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने फीस वृद्धि को लेकर, जो प्राइवेट विद्यालय लगातार मनमानी फीस बढ़ाते हैं, उसको लेकर एक अनूठी पहल की है। हर जिले के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको एक पत्र लिखा है कि आखिर क्यों, जब विद्यालय के मानक हैं अपने, तो अलग अलग विद्यालयों की फ़ीस अलग अलग क्यों होती है। इससे अभिभावकों एवं बच्चों के ऊपर काफ़ी अधिक प्रेशर आता है, क्योंकि आप देखते होंगे अमूमन हर साल जो है फीस वृद्धि की जो समस्या होती है देखने को मिलती है, खास करके प्राइवेट विद्यालयों में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बात रखने का अवसर दिया। लगातार आप मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़ राज्य में 2009 के बाद कार्यरत है। 2022 में हमारी नियुक्ति हुई थी और लगातार बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हितों के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला बाल आयोग है, मैं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमने ऊपर कोर्ट रूम बना के रखा है, सुनवाई कक्ष। हमको धारा 13, 14, 15 के तहत सिविल शक्तियां निहित है। हम किसी प्रकरण की सुनवाई में नोटिस और सम्मन्स कर सकते हैं। अधिनियमों के अनुसार न्यायालय में चल रहे प्रकरणों का अध्यक्षेप करने का, अवलोकन करने का अधिकार भी हमको प्राप्त है। उसके तहत जो हमारे पास आवेदन जरिए मेल, जरिए डाक, जरिए टेलीफोन, सुओ मोटो जो हमारे संज्ञान में आते हैं, तो तमाम तरह के प्रकरणों का निराकरण हम प्रदेश में लगातार करते रहते हैं। बच्चों के एडमिशन, बच्चों की फीस के विषय है, किसी का उपचार नहीं हो रहा है, कोई माता पिता से विरक्त है, उनको शासकीय सुविधा नहीं मिल रही है, एक बच्चे का हाथ कट गया था, कोई बच्चा गलत तरीके से संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध था जिसको सजा मिल गई थी, एक प्रकरण में एक बच्चे को बीमा की राशि का लाभ मिलना था माता पिता के नहीं जाने के बाद, हमने फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया। ऐसे तमाम प्रकरणों के उदाहरण हैं जिसमें हमने बच्चों के हित में अपनी भूमिका निभाने में अपना सर्वस्व लगा दिया है। अमूमन छत्तीसगढ़ को एक कह सकते हैं कि पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है और ख़ास करके जो बस्तर का इलाका है, वहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने में उनको वो संभावनाएं नहीं मिल पाती और मौके नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। उसको लेकर किस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेस किया है। मैं आपके क्वेश्चन से कुछ समय पीछे चले जाता हूँ। लगभग 6-8 महीना पूर्व, निर्धारित समय मुझे याद नहीं है, छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल दंतेवाड़ा जिला के कुआंकोंडा और बीजापुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र उसूर में हमने हमारे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सम्माननीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी के नेतृत्व में उनके साथ बस्तर में जाके हमने कैंप किया। जिला प्रशासन को निर्देश देके, आपको जानकर आश्चर्य होगा और सुखद अनुभव होगा, आई हैव कंप्लीट डेटा, कि हमने वहां हजारों सैकड़ों बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज जो उनके जीवन में, कैरियर में उनके लाभ लेने के लिए शासकीय ने उपयुक्त था, बड़ी संख्या में हमने वहां पर बनाया। और आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल में कोई आयोग राष्ट्रीय स्तर का और राज्य आयोग को लेकर वहां पर पहुंचा और उसने कैंप किया। जैसे आप लगातार बच्चों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कैसे मदद मिलती है, कैसा रहता है? चूंकि बच्चे नव भारत और नव छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य होते हैं, सरकार किसी की भी रहे, मेरा जो अभी व्यक्तिगत अनुभव है कि समस्त राजनेता, समस्त सरकार के जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण बच्चों के मामले में संवेदनशील रहते हैं। वर्तमान में भी सरकार का परस्पर सहयोग है और सरकार बच्चों के मामले में काफी संवेदनशील रहती। जो उचित निर्णय और जो उचित कदम उनको तत्काल उठाना है, सदैव उठाते। कभी इसका अभाव मुझे पद में रहते हुए महसूस नहीं हुआ। जैसे बस्तर में लगातार जो नक्सली घटनाएं होती रहती हैं, जो बच्चे हैं वो, उनके माता पिता उनको विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, तो आप लोगों का ऐसा कुछ कैंप वैम्प भी आप लोगों की तरफ से लगाया जाता है कि उनको समझाया जाए कि पढ़ेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा?
नहीं, शिक्षा की जागरूकता तो ये बाल अधिकार संरक्षण आपने कि देश का ही अहम विषय है, लेकिन जो नक्सली घटना से जिनके माता पिता विरक्त हो गए हैं, जिनके माता पिता नहीं रहे, तो आप बस्तर में जाके देखेंगे तो हमारे पास ST/SC डिपार्टमेंट के, ट्राइबल डिपार्टमेंट के तमाम छात्रावास या पोटा केबिन है, जहां उनको खाने रहने से लेकर रोजगार संबंधी प्रशिक्षण सारी सुविधाएं दिया जाती है। जो हमारी लायबिलिटी, उनको मिलने वाले सुविधाओं अधिकारों का संरक्षण करना, कहीं उनके साथ वायलेशन तो नहीं हो रहा है, उस पर हमको इनिशिएटिव लेना। तो लगातार मैं बीच में कोंडागांव भी गया था, मैंने सुदूर वनांचल तक, बहुत सारे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कलाकार बच्चे भी हैं, हाईटेक बच्चे भी। एक स्कूल में, मुझे नाम याद नहीं, उस बच्चे ने मुझे ड्रोन बना के दिखाया और मेरे वेलकम में ड्रोन उड़ा के आसमान से फूल गिरा है मेरे ऊपर, मैंने अप्रिशिएट किया। तो तमाम कलाओं से परिपूर्ण और बच्चे भी हैं और कुछ अभावग्रस्त बस्ते भी हैं, तो उन बच्चों को राज्य शासन, ट्राइबल विभाग अपनी योजना से संपूर्ण लाभ भी देता है, उनका संरक्षण भी करता है। और जहां हमारे पास शिकायत आती है तो हम अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और हमको विभाग के सारे लोग सहयोग भी करते हैं। अच्छा, जितना उनको अवसर मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जितना उनको अवसर मिलना चाहिए वो अवसर मिल रहा है? सरकार की योजनाओं में कोई कमी नहीं है। आज मैं जब बीजापुर गया था तो वहाँ मुझे जो जानकारी जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारियों ने दी, और मेरे पास आई है फोटो, कुछ बच्चे खेल में चीन तक गए थे, चीन जाके छत्तीसगढ़ राज्य का खेल में प्रतिनिधित्व करके आए, उनकी टीम हमसे मिली। तो छत्तीसगढ़ सरकार, अपितु भारत सरकार बढ़ती हुई प्रतिभा को, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहन करने में कोई सहयोग में कमी नहीं करती, बशर्ते अगर कहीं किसी को अभाव लग रहा है तो बढ़ चढ़कर मदद मांगे, प्रयास करे। वर्तमान में एक घटना हुई थी सुकमा जिले में, एक बच्ची को कुछ सम इश्यूज, उसको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। 1 तारीख का दिन था, 2 तारीख से 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं छत्तीसगढ़ राज्य में चालू होनी थी। जरिए टेलीफोन 4, साढ़े 4 बजे मेरे पास संदेश आया। मैंने उस बच्ची के भविष्य को चिंता करते हुए, अपनी पद हैसियत से, अपनी हॉनेस्टी से लायबिलिटी निभाते हुए तत्काल हरीश कुमार साहब कलेक्टर सुकमा से बात किया, उन्होंने DO को निर्देश दिया और विदिन 1 आवर्स उस बच्ची के एडमिट कार्ड उसके हाथ में पहुंच गया। तो कोई विषय आता है तो तत्काल उसमें सरकारी मशीनरी इंक्लूडिंग चाइल्ड कमीशन एक्शन लेता है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे आपका जो मंत्रालय है, खास करके प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर काफ़ी अधिक फोकस रहता होगा, और छत्तीसगढ़ में एक समस्या है कि बच्चों की जो न्यू प्रारंभिक शिक्षा होती है, विद्यालयों में वो गुणवत्ता नहीं होती जो होनी चाहिए। जैसे बीच में हमने लास्ट ईयर कवर्धा में ट्रिप किया था, हमने यहाँ पाया कि जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शासन की योजनाओं के तहत बच्चों को चलती है, आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल तक के बच्चे खाते हैं। अब गुणवत्ता, वहाँ मेनू चार्ट टंगे रहता है, उस मेनू के हिसाब से प्रत्येक दिवस में उनको भोजन मिलना रहता है। हमने जाके चेक किया, बच्चों से पूछा, एक हमने कमियां पाई थी कि टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को थाली धोने बोल देते हैं और उनको वो सर्फ निरमा पाउडर दे देते हैं, जिससे उनके हाथ में कुछ सिम्टम्स भी आ रहे थे। हमने लेटर लिखा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को, लगभग कवर्धा जिले के 10 स्कूलों का निरीक्षण किया और सख्ती से आदेश देकर सारे स्कूलों में भी तो प्रदेश में बच्चों से थाली धुलवाने के काम को हमने बंद कराया। गुणवत्ता को लेकर स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो समूह या जो बनाने वाले लोग होते हैं उनको निर्देश भी रहता है, समय समय में ला के जाके लोग चेक भी करते रहते हैं। अच्छा, जो शिक्षक नियुक्त होते हैं, जो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त होते हैं, उनकी कैसी भूमिका रहती है? उनकी भी रिपोर्ट कुछ आती है आपको? नहीं, ये तो विभाग का काम है। अगर कोई शिक्षक कहीं पर ड्रिंक करके आ रहा है, जैसे एक बिलासपुर की घटना आई कुछ महीने पहले ही, उस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। अगर कोई शिक्षक ड्रिंक करके या किसी भी अवस्था में किसी से गुड टच या बैड टच करता है, स्कूल के दौरान शिक्षण संस्था में कोई अश्लील हरकत करता है और हमारे पास कंप्लेन आती है, तो निश्चित रूप से उसके निलंबन की कार्रवाई और IPC के तहत आपराधिक कार्रवाई दर्ज करने का संबंधित विभागों को निर्देश देने की हमारी ड्यूटी रहती है। उनकी नियुक्ति में और उनके पढ़ाई को लेकर स्थानीय अधिकारिता, जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग उनके वर्क परफॉर्मेंस को देखता है। कहीं पर कोई टीचर्स नहीं है, कोई सब्जेक्ट वैकेंट है और हमारे पास विषय आता है, तो हम उसमें विदिन 5 मिनट नहीं लगाते संबंधित को निर्देशित जारी करने में। तो हमारे साथ ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सदस्य सोनल कुमार गुप्ता जी रहे। बहुत विषयों पर बात रहा। फिलहाल इनका एक जो मुद्दा उठाया हुआ है, मैं शुरुआत में ही बोला कि जो कह सकते हैं कि प्राइवेट विद्यालय मनमानी फ़ीस लेते हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक अनूठी पहल की है और कोशिश इनकी भी है, हमारी भी है कि जो ये पहल इनकी है उस पर कहीं ना कहीं स्वीकार्यता मिले और जो मनमानी फ़ीस वृद्धि लगातार हर साल होती रहती है
उसको अस्थायी तौर पे रोका जा सके। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।